4 तारीख को है करवा चौथ और खुशी देख रहे हो उसके चेहरे पे, क्योंकि एक तो चलो पहला करवा चौथ है ही और दूसरा हम निकले हैं सरी की ड्रेस लेने के लिए जो इसने करवा चौथ वाले दिन पहननी है। ये मेरे लाइफ का पहला करवा चौथ है, मैंने इससे पहले कभी करवा चौथ नहीं रखा। लास्ट ईयर हमारा रोका हो गया था, तभी मम्मा ने बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं रखने की, कि 1 साल बच रहा है भूखे रहने से, तुम बच ले। कितना कैंडो सारे, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए भी ड्रेस लेनी है यार। तू सजनी चाहिए, हमारा क्या है। आपका भी पहला ही करवा चौथ है, कुछ नया पहनना होगा ऋषि को भी, ऐसे नहीं कि कुछ भी पहन लिया। कुछ ऐसे है नेट में। I just wanna roam, I've been running from them bad days, trying to take it slow. Party on occasion, I should ease the weight off my shoulders, yeah. I said we only getting old. आपने साड़ी क्यों पहननी है, आप कुछ और पहन सकते हैं। मैंने सरी को साड़ी में एक बार ही देखा है, वैसे तो साड़ी आप पे जचती है, नहीं सच में। यार साड़ी एक ऐसी चीज है, अगर किसी लड़की ने, कोई भी लड़की हो, उसने अच्छी तरह से कैरी किया हुआ है ना, उसको बहुत ही एलिगेंट लगती है। लाइक नथिंग कैन बीट साड़ी। वो वाली साड़ी लियो जिसके साथ मेरा चिट्टा कुर्ता पजामा मैच हो जाए, बस सिंपल सी बात है। अगर तू बोले कि मैं कुछ लेने वाला हूँ, मैं नहीं आपके लिए लेना है। नहीं मैं नहीं कुछ लेना। गोल्डन कुर्ता, गोल्डन कुर्ता, संतरी कुर्ता ले लेते हैं, इससे अच्छा। तो गोल्डन कुर्ता बहुत अच्छा लगता है। पहले सरी फिर मैं, ये अभी मैं बोल रहा हूँ, कुछ सालों बाद आप भी ऐसे बोलोगे। साड़ी तो वैसे पसंद आई नहीं है, क्योंकि आपको पता है इतनी जल्दी तो सरी को पसंद आने भी नहीं वाली। अभी तो 2 दुकानें हुई हैं। मैं पहुंचा हूँ वहाँ पे जो आपके साथ मैंने गोवा पे वादा किया था। एक मैंने आपके साथ गोवा पे वादा किया था कि मैं जाते ही क्या करवाऊंगा, टैटू। तो बहुत सी रिकमेंडेशन आई थी कि चंडीगढ़ में कहाँ से करवाना चाहिए, तो मैं वहीं पे पहुंचा हूँ। टैटू भी फाइनल है, कौन सा करवाना है वो टैटू है 7 वर्ड्स का। आपने इंस्टाग्राम में बहुत सी इंस्पिरेशंस भी भेजी, मैंने देखी भी हैं, लेकिन जो फाइनल जाके जो मैंने टैटू फाइनल किया है कि हाँ ये टैटू मैंने बनवाना है, वो मेरी अपनी ही लाइंस हैं। व्लॉग में कम बोलता हूँ उस चीज़ को, व्लॉग में मैंने शायद एक बार भी नहीं बोला, लेकिन वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो टैटू बनवाना है। हाँ, वो बात ऋषि के बहुत करीब है। मेरी अपनी लाइंस है, टैटू इट्स अ फीलिंग। हाँ मेरी अपनी लाइंस है। सो टैटू है अपना 7 वर्ड्स दा, है ना, बट वो किस तरह डिज़ाइन करना है या की करना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। पंजाबी में लिखवाएंगे, है ना। हाँ, आप वैसे ही बोलते हो उस चीज़। हाँ, बिकॉज जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो पंजाबी में ही बोलता हूँ। तो ब्रो लाइंस हैं, टैटू फाइनल हो गया हुआ है, डिज़ाइन मेरे सामने इधर पड़ा हुआ है। हम दोनों ने बैठ के 1 घंटा हो गया अभी आए को, सिर्फ 1 घंटा हम डिज़ाइन, क्या चीज़ अच्छी लगेगी, कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, अभी बस अंदर जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा ना नर्वसनेस हो रही है। फर्स्ट टैटू है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, पता नहीं कैसा होगा। हम दोनों का, इसने भी नहीं कभी करवाया और मैंने कभी नहीं करवाया। सारे कैट फैम भी एक्साइटेड है, मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा। मेरे पापा ने कहना साल है तो पुट्ठे पुट्ठे काम ही करया कर। नहीं, हमारे पापा इज़ बेस्ट पापा एवर। पता क्यों? हमने पापा से बात की, पापा टैटू, पापा पता क्या बोलते हैं, तू तो करा सर बेटा तू भी करवा, जिन्ने का होएगा, जिन्ने मर्जी पैसे था तू करवा। लाइक तू भी बेटा करवा, अगर ऋषि करवा रहा था तू भी करवा, और पैसे मैं दूंगा, तुम दोनों ने मर्जी करवाना। टैटू फाइनली टैटू ने ऋषि को बुला लिया। उस दिन मैं आवाज़ें मार रही थी ना गोवा में। देखो आपको जितना मर्जी दर्द होगा आपने छोड़ ही होगा। नहीं वो मैंने अपने दोस्त से पूछा है, वो कहता हूँ 4 आर्म पे तो नहीं डल रही। मैंने यहाँ पे भी डलवाई हुई है बाली। मम्मा देखो ये क्या करवा रहे हैं, देखो मम्मी की इजाज़त सही है। अंदर से ऋषि को थोड़ा डर लग रहा है। डर नहीं, वो तो पहली वो लगेगी ना तब भी पता चलेगा। Red taste, that's a click. Link in bio for the miss. I ain't with that other shit. How you always shoot to miss. They be chillin', poppin' Zans. We be boss or talking plans. No, we on another vibe. Don't you act like you the fan. Switched up for the bag. Fuck me over for some cash. ये हम रेड करने वाले हैं। हाँ ठीक है, सही है, गुड, परफेक्ट। सिंपल हिलना लगेगा, पेन हो रहा है। फर्स्ट एक्सप्रेशन।
बस 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 इतना कोई आएगा मेरे तो कुछ भी नहीं होगा मैंने मार दी थी तो बस इतना कोई है I don't want a bitch, just a one night stand. Got my family, that's all I need. मैंने सोचा था कि ज़्यादा दर्द होगी पर इतनी ज़्यादा दर्द होती नहीं है। जो ये लाइंस हो रही है ना इनके पीछे की भी एक स्टोरी है, क्यों हो रही हैं क्यों। और जो ये लाइंस मैं पंजाबी में पता है क्यों करवा रहा हूँ, एक तो पंजाबी मेरी मदर टंग हो गई है। लाइक जब भी तुम सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हो तो यू थिंक इन पंजाबी, है ना। और जब भी गाली निकालते हो तो पंजाबी निकलती है। गाली का अपना मात्रा है ना, मातृभाषा पंजाबी, गाली पंजाबी। तो गाली हो जाए भाजी इस बार एक गाली हो जाए। Since I was 13, I ain't part of no scene, but I'ma make a scene. Fuck the suit and tie shit, millionaires with red jeans, till the rollies on the wrist. I just had to intervene. Music game ain't what it seems. नेक्स्ट टैटू मैं करवाऊंगी। इट्स नॉट अ टैटू। ये लाइंस बहुत करीब है मेरे दिल के। ये लाइंस पढ़ के मम्मी डांटेंगे नहीं। Let us scheme. Stuck in a room, I ain't never लड़का शर्मा रहा है। शर्मा नहीं रहा, इमोशनल हो रहा है। me. Addicted to the money, like it's nicotine. मैंने इतना कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी करवा लूँगा। लाइक सोचा हम रियलिटी में पता करने आए थे। ऐसा तो मतलब पता करने आए थे। शॉपिंग चल रही थी। हाँ कहाँ इसकी शॉपिंग चल रही थी और मैं कहा चलो टैटू पता कर लेते हैं, बीच में से निकल रहे हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। इट्स योर बॉय कैम्प जोन एंड वी आर बैक अगेन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू ब्रदर, है ना। बैक टू हाउस। हालांकि अभी टैटू 3 घंटे खोलना नहीं है, इस तरह से उन्होंने टेप लगा के दी है। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि टैटू करवाएगा। वैसे तो आपने देख लिया होगा, टैटू है माँ दा आशीर्वाद ते प्यो दा हौसला। सच में बहुत ही प्यारा, मतलब ना सच में मुझे खुद को जब मैंने सुना ना आई वॉज लाइक यही करवाना है, बिकॉज इसी से लाइफ है, ये इसी लाइफ से शुरू हुई है, यही सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के ऊपर रहना चाहिए। और सच में बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने आपसे वो पूछा था ना कि मुझे इंस्पिरेशंस दो कि मैं कौन सा टैटू करवाऊँ, है ना। और उसके बाद आपकी इंस्पिरेशंस आई, उसके बाद मैं सो गया। लेकिन सो के जब मैं उठा, है ना, तब मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि यार मेरी एक खुद की लाइन है जो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ क्योंकि मेरी मम्मा बस उनके ज़बान में सिर्फ आशीर्वाद आशीर्वाद ही रहता है। आपको एक और बात बताऊँ, शायद आप लोगों ने कभी नोटिस की हो कि जब भी मम्मा कॉल करते हैं ऋषि को, जैसे ही कॉल करते ही पहला वर्ड कुछ नहीं होता है, जिंदे रहो खुश रहो, जिंदे रहो खुश, सिर्फ और सिर्फ यही 2 लाइन होती है। और प्यो दा हौसला लाइन इसलिए है क्योंकि मैं सच में लाइक पिताश्री का बहुत ज़्यादा हौसला है। डजेंट मैटर मैं क्या करूं, उनका हमेशा मेरे साथ है। और एक टाइम आया था जब मेरी लाइफ में ना बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना एक बुरा वक्त चल रहा था। मैंने अपना बिजनेस में लाइक 2 लाख के आसपास का नुकसान कर दिया था और उस बात का मैंने ना मम्मा को नहीं बताया। लेकिन वो कहते हैं ना माँ अपने बच्चे को रीड कर लेती है। पता नहीं मम्मा को कैसे पता चला, उन्हें पता चल गया। कहते तुझे कुछ तो हुआ है। उन्होंने स्कूल से आए, मुझे बिठाया, मुझसे पूछा हुआ क्या है। मैंने उनको बताया कि ये चीज़ हो गई है। कहते कोई बात नहीं। रात को मम्मी ने पापा को बताया। अगले दिन सुबह ना पापा ने मेरे को बुलाया, मैं नहा के आया ही था, पापा भी नहा के बाहर आए। कहते क्या हुआ, तो बहुत उदास सा लग रहा है। मैंने उनको बताया, है ना, और मुझे था कि लाइक डांट पड़ेगी। लेकिन मेरे पापा ने एक ही लाइन मेरे को बोली है। उस लाइन के बाद मैंने डिसीजन कर लिया था कि मैं कुछ करूँगा लाइफ में। वो लाइन पता क्या थी, फिर की हो गया, मैं इन्हें नुकसान झेल लिया, तू इन्ना को छोटा सा नुकसान झेल लिया तो फिर की होगा। ओ ब्रो, वो हौसला जो है ना, उस वक्त मैंने डिसीज़न लिया था कि मैं फिरोजपुर छोड़ूंगा और मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वो एक अलग कहानी है क्या किया। लेकिन वो एक लाइन थी पिताश्री की कि फिर की हो गया, मैं इन्हें नुकसान झेल लिया, तू इन्ना सा झेल लिया, फिर की हो गया, कोई चक्कर नहीं। वो हौसला, जो ये हौसला होता है ना, वो हौसला बहुत बड़ी बात होता है। इसलिए माँ का आशीर्वाद और प्यो दा हौसला ये कहानी है मेरी इस चीज़ के पीछे। मैं बहुत ज़्यादा इस लाइन से रिलेट करता हूँ, मैंने इसके ऊपर एक शेर भी बनाया हुआ है। शेर लिखा हुआ है, मैं जब अपने डीप थॉट्स में जाता हूँ ना तो ऐसी शेर व शायरी मैं कभी कभी करता हूँ। पिताश्री ने उड़ना सिखाया और माताश्री ने ज़मीन से जुड़े रहना। भगवान आशीर्वाद दे ऊंचाइयों को छू जाऊं,
लेकिन फिर भी पिताश्री और माताश्री की सीख को ना भूल पाऊँ। वाह, ये आपने खुद लिखा है। ले बहुत अच्छा लिखा है यार। जब मैं अपने मूड में होता हूँ तो ऐसी शायरी करके मैं रख लेता हूँ। मेरे टैटू के चक्कर में ना इसकी शॉपिंग रह गई। अरे कोई बात नहीं, फिर भी क्योंकि मैं सिर्फ पता करने गया था, लेकिन मेरा वहाँ पे मूड बन गया तो मैंने करवा ही लिया। अब इसकी जो शॉपिंग, जो इसकी ड्रेस लेनी है करवा चौथ की स्पेशल, वो कर लेते हैं। कोई तो ये था अपना आज का ब्लॉग। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगेन दीज लाइंस विल बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इन लाइंस के साथ रिलेट करोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये लाइंस हर किसी की लाइफ में होती हैं, है ना। माँ दा आशीर्वाद ते प्यो दा हौसला।